गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्य और वहां स्थित झीलों के बारे में। झीलों के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम लोग यह जान लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में और भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको अच्छे से पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग वीडियो में जाकर जो पुराना वीडियो है, पिछला वीडियो है, उसको देख सकते हैं। और आज झीलों के बारे में पढ़ेंगे। झीलों के बारे में हम लोग ऊपर से जम्मू कश्मीर से बढ़ते हुए केरल और तमिलनाडु तक आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कितनी झीलें हैं? 8 झीलें हैं। नंबर 1 बुलर झील, देखिए आप इधर, नंबर 1 बुलर झील। बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है यह मीठे पानी की झील है। इसके बाद डल झील, जानसर झील, मानस झील, नागिन झील, वैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। ये 8 झीलें कहाँ हैं? ये 8 झीलें जम्मू एंड कश्मीर में हैं। आया समझ में? अब देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में झीलें हैं और उन झीलों को मैंने यहाँ पे नहीं दर्शाया क्योंकि जगह की कमी थी। इतने में हम नहीं दर्शा सकते थे, इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं उनको मैंने इधर लिखा हुआ है। आप देख लीजिए। नंबर 1 सूरजताल झील, नंबर 2 चंद्रताल झील, नंबर 3 नाको झील, नंबर 4 रेणुका झील। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब बेटा हम देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं। देखिए उत्तराखंड की झील, नंबर 1 सातताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, नौकुचिया ताल झील। जितनी ताल झील हैं, जितनी आपने पढ़ी हैं 8 झीलें, सब में ताल लगा हुआ है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन सी झील हैं? देखो बेटा इधर, नंबर 1 सांभर झील, नंबर 2 पुष्कर झील, नंबर 3 देवर झील, नंबर 4 फतेह सागर झील, नंबर 4 डीडवाना झील, नंबर 5 नक्की झील, नंबर 7 पिछौला झील, नंबर 8 पंचभद्र झील, नंबर 9 जयसमंद झील, 10 राजसमंद झील। यह मीठे पानी की झील है। हमने एक जम्मू कश्मीर में पढ़ी है मीठे पानी की झील, कौन सी है? बुलर झील है। फिर मैंने राजस्थान में पढ़ी है मीठे पानी की झील, कौन सी है? राजसमंद झील है। अब हम गुजरात में देखते हैं। पहले हम इधर देख लेते हैं, ठीक है, जो पूर्वी तट है, पूर्वी भाग है भारत का, सॉरी पश्चिमी भाग है, उस पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। ये हमारा गुजरात है। गुजरात में कौन सी झील है? नल सरोवर झील। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार झील है। कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद केरल। केरल में देख लेते हैं वेवनाथ झील, पेरियार झील, ये क्या लिखा है? सारस्थल कोट्टा झील। सारस्थल कोट्टा झील कहाँ है? केरल में है। अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में है। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। वेवनाथ झील केरल में है, पेरियार झील केरल में है, सारस्थल झील, सारस्थल कोट्टा झील केरल में है, अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में है। ये चारों झीलें केरल में है बेटा, आप याद कर लीजिए इसको। अब हम देखते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी झील? सोंगमो झील कहाँ है? सिक्किम में है। फिर आ जाइए मणिपुर में। मणिपुर में प्रसिद्ध झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? लोकटक झील। इसको पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। फिर देखिए उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील है, जो खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील या लैगून झील। खारे पानी की झील को ही बेटा लैगून झील कहा जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखिए
हुसैन सागर झील, कोलेरू झील। कोलेरू झील के बारे में मैंने आपको बताया है जब हम नदियों के बारे में पढ़ा रहे थे। गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में कौन सी झील है? कोलेरू झील है। फिर पुलिकट झील, ये आप देख रहे होंगे, इधर ये तमिलनाडु पड़ता है, इधर क्या है? आंध्र प्रदेश है। इसकी सीमा पर कौन सी झील है? पुलिकट झील। मैंने लिखा हुआ भी है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील कौन सी? पुलिकट झील। अब तमिलनाडु में देखते हैं, वीरानम झील, चेम्बरबक्कम झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। हम देखते हैं तेलंगाना में कौन कौन सी झील है? हिमायत सागर झील, ओस्मान झील। फिर से देखिए, पहली जो झील है तेलंगाना में हिमायत सागर झील, ओस्मान झील कहाँ है? तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झील है? भोजताल झील, एक भोजताल झील, दूसरी तवा बोहर झील। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों बेटा मध्य प्रदेश में है। इतना आपके समझ में आया? अब इसके बाद इधर देखिए, मैंने कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। बिंदु क्या है? जलप्रपात हैं। ये हमारी मेन हेडिंग है, भारत के राज्य और वहाँ स्थित झीलें। आपने झीलों के बारे में अच्छे से समझ लिया है और मुझे उम्मीद है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ यानी प्रमुख जलप्रपात, उनके बारे में देख लेते हैं जो कि परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। आप चाहें कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, चाहे अग्निवीर का, चाहे लेखपाल का, चाहे वीडियो का, इनमें से पक्का आपको सवाल मिलते हैं। ठीक है, यदि आप एक या दो एग्ज़ाम दे चुके हैं तब इसकी महत्ता को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए हमारे साथ, हमने इधर जलप्रपात लिखे हुए हैं, स्थित यानी किस नदी पर हैं और उनकी ऊंचाई क्या है। एक एक करके हम पढ़ते हैं और समझते हैं। जोग जलप्रपात कहाँ है? किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। ऊंचाई कितनी है? 271 मीटर है। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात। इसको एक और नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी सागर जलप्रपात। किसको? जोग को। यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, जोग लिखा है, गरसोप्पा लिखा है। तीसरा मैंने आपको बताया कौन सा? महात्मा गांधी सागर जलप्रपात। कहाँ है? शरावती नदी पर। शरावती नदी कहाँ पड़ती है? शरावती नदी कहाँ पड़ती है? शरावती नदी बेटा कर्नाटक में पड़ती है। इसको मैं आपको समझाया दे रहा हूँ। इधर देखिए, कर्नाटक में नहीं, हाँ कर्नाटक में पड़ती है शरावती नदी। शरावती नदी और आपका कुचिकल जलप्रपात है। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए इधर, ये जोग जलप्रपात हो गया, इस वाले की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है? कुचिकल जलप्रपात है। इधर मैंने लिखा कुचिकल। ठीक है, देखिए इधर, ये पानी है बेटा, ये भी पानी है। ये भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई 271 मीटर है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह शरावती नदी पर है, यह वराही नदी पर है। अब डिफरेंस क्या है? अगर आपसे सवाल पूछा जाता है ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, तो आपका कुचिकल हो जाएगा। क्या? ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई से सीधा गिरने वाला,
कैसे, देखिए इधर, ये देखिए, ये यहाँ से एकदम सीधा गिरता है और ये इसका पानी ऐसे ऐसे आकर जिग जैग रूप में फिर यहाँ आता है नीचे, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितनी है, 455 मीटर है, इसकी 271 मीटर है। जैसे मान लिया आप जोग और कुचकल देखने के लिए जाते हैं, आपकी इच्छा होती है कि हम यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी लें, आपकी इच्छा होती है कि हम यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी लें, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप यहाँ जाते हैं देखने के लिए, लेकिन कभी यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी मत लेना, क्योंकि इधर से पानी का बहाव होता है। अगर बहाव तेज हुआ आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से सीधे यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ नीचे क्या है, यहाँ पत्थर पड़े होते हैं, ठीक है। जब यहाँ से यदि आप नीचे यहाँ आए और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 271 मीटर। आप समझिए 271 मीटर की ऊंचाई से जब आप नीचे गिरेंगे तो आपका क्या हाल होगा। यहाँ जाके ले भी सकते हैं, यहाँ से गिरेंगे तो ये ऊबड़ खाबड़ एरिया है, यहाँ से सेल्फी ली आपने, यहाँ पे भी रुक सकते हैं, यहाँ से यहाँ आए यहाँ रुक सकते हैं, तो ये कम घातक है, ये पूरी तरीके से आपके लिए घातक है। आई बात समझ में। फिर से देखिए, ये जोग है, ये कुचकल है, दोनों कर्नाटक में है, ठीक है। यह शरावती नदी पर है, यानी जोग शरावती नदी पर है, कुचकल वराही नदी पर है। जोग की जो ऊंचाई है 271 मीटर है, कुचकल की ऊंचाई 455 मीटर है। जोग ऊंचाई से सीधा गिरने वाला जलप्रपात है, कुचकल ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। आया समझ में। अब आइए फिर से हमारे साथ, दूसरा कौन सा है, एन्ना जलप्रपात। कहाँ है, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ऊंचाई कितनी है, 183 मीटर। फिर शिव समुद्रम किस नदी पर है बेटा, कावेरी नदी पर है, ऊंचाई 90 मीटर है। फिर गोकक किस नदी पर है, गोकक नदी पर है, ऊंचाई 55 मीटर है। फिर आपका पायकारा जलप्रपात किस नदी पर है, नदी पर नहीं है, यह तमिलनाडु का जो ऊटी से 15 किलोमीटर दूर पे जो नीलगिरी क्षेत्र पड़ता है, कहाँ, तमिलनाडु में, ये वहाँ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई बेटा 55 मीटर है, इसकी भी ऊंचाई 55 मीटर है। अब देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, ऊंचाई 18 मीटर है। पुनासा चंबल नदी पर है, ऊंचाई 12 मीटर है। विहार टोंस नदी पर है, ऊंचाई 100 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात सबको पता होगा किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, ऊंचाई 10 मीटर है। हुंदरू कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी पर, ऊंचाई 74 मीटर है। कुचकल जैसा कि मैंने आपको बताया है, कहाँ है, वराही नदी पर, ऊंचाई 455 मीटर। अब मालूम क्या, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, इन्हें आप याद करना चाहते हैं, याद करने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, आप देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है, लिखा है चुपचाप पानी, बिस्किट, एधुन, शिकारी, जोश, जोर, हंसा। मतलब कैसे इसको यूज करेंगे, ये मैंने जलप्रपात लिखे हुए हैं, किस नदी पर है इधर लिखा हुआ है, ये ट्रिक है बेटा। देखिए इधर मैंने पहला शब्द उठाया चुपचाप, चुपचाप, तो चुपचाप का मतलब चुप से चूलिया, चाप से पुनासा, चुपचाप, चुपचाप से चूलिया, पा से पुनासा, किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। उसके बाद पानी से पायकारा, किस न कहाँ, नीलगिरी क्षेत्र में। बिस्किट से बिहार, कहाँ, टोंस नदी पर। फिर ए धुन, ए से ये आपका ए हो गया, ए से एन्ना हो गया। धुन से बेटा धुआंधार हो गया, कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। शिकारी, शिकारी से शिव समुद्रम, कहाँ है, कावेरी नदी पर। फिर जोश, जोश से जोग जलप्रपात, कहाँ है, शरावती नदी पर है। फिर जोर से जोना जलप्रपात, कहाँ है, रारू नदी पर है।
फिर हंसा, हंसा से हा से हुंडरू, सा से स्वर्ण रेखा नदी पर। आया समझ में? इसके साथ मैं जो है आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूँ, जो हमारी उड़ान डिफेंस एकेडमी है वहाँ आपके लिए कंप्यूटर की क्लासें, कंप्यूटर से संबंधित क्लासें और टाइपिंग, ये सब की व्यवस्था कर दी गई है। यदि आप CCC करना चाहते हैं, O लेवल करना चाहते हैं, या कोई भी या किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ सेवा उपलब्ध है। आप जाके टीम के किसी भी सदस्य से मिलकर बात करके एडमिशन ले सकते हैं और जिस चीज़ का कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोर्स कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद है जो समझाया है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।